नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमेशाराय स्वानुभूत्यां चकास्ते चिस्वावाय सर्वभावान्तरज। भेद ज्ञान और भेद विज्ञान, इन दोनों में अंतर है। भेद ज्ञान में विकल्प चलते हैं, भेदों को जानने में विकल्प आते हैं, और भेद विज्ञान निर्विकल्प होता है। क्या कहा? भेद ज्ञान करने में तो विकल्प होती हैं और भेद विज्ञान करने में निर्विकल्प होती हैं। निर्विकल्प होता है भेद विज्ञान। जितने विकल्प करते हैं, जितना विचार करते हैं, वो भेद विज्ञान के यदि क्षेत्र का विचार कर रहे, सात तत्व का विचार कर रहे, बीज से भिन्न, देह से भिन्न, राग से भिन्न, कर्म से भिन्न, तो ये विकल्पात्मक हो गया। ये भेद ज्ञान हुआ, माने भेद का ज्ञान हुआ। आपको आत्मानंद गुणों का पिंड है तो आपको भेद का ज्ञान हुआ, लेकिन अभेद भाषित होना ये भेद विज्ञान है। भेद विज्ञानता सिद्धा, भेद विज्ञान से सिद्ध दशा प्रकट होती है, सुख की सिद्धि होती है, आनंद की सिद्धि होती है। सरल बात, ध्यान रखना। भेद ज्ञान और भेद विज्ञान में अंतर है। और जो निर्णय, उसका निर्णय तो करना पड़ेगा। हाँ, तो हमने कब मना किया उसका? निर्णय कर, निर्णय करने के बाद विचार होगा, कोई बात नहीं, तो बाद में अभेद हो जाएगा। अब इसी को समय साजी कलश टीका में बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक भेद विज्ञान का। बुद्धिपूर्वक का क्या मतलब होता है कि जो जो हमारे, जिनको जानने में हम लक्ष्य देते हैं, वो बुद्धिपूर्वक हो जाता है। माने जैसे हम जानने की कोशिश करते हैं, जानने का विकल्प करते हैं, वो बुद्धिपूर्वक। या छद्मस्त के ज्ञान में पकड़ में आ जाए, उसको भी बुद्धिगोचर कह देते हैं। बुद्धिगोचर समझे? बुद्धिपूर्वक काम करो, तो बुद्धि लगा के काम करो, इसलिए कहते हैं बुद्धिपूर्वक। है वो विकल्पात्मक। अबुद्धिपूर्वक माने उसकी बुद्धि में आता ही नहीं, काम होता चला जाता है। जैसे मोटरसाइकिल चलाते समय कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलेटर देना है, कब बाएं मुड़ना, कब दाएं मुड़ना, वो अपने आप होता चला जाता है। हाँ, अनुभूति है। आपको आप रूप अनुभव करते रहना, इसका नाम भेद विज्ञान। आपको आप रूप अनुभव करते रहना। सरल है, कठिन नहीं। हमारा कहने का मतलब ये था कि बुद्धि पूर्वक को वजन नहीं देना, तो अबुद्धिपूर्वक होता चला जाएगा। यदि हमें लगता है आज हमें बहुत आनंद आया, हमने 2 घंटे विचार किया, तो आप बुद्धिपूर्वक को वजन दे रहे हो। आप ये सोचो वो दिन कब आएगा जब 2 घंटा विचार तक नहीं करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल चलाने का दृष्टांत, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे, हमें क्लच दबाओ, एक्सीलेटर दो, ब्रेक लगाओ, पैर टेको, तो पीछे बैठने वाला कहेगा भैया हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ। इतना बुद्धिपूर्वक हो जाना चाहिए।
मतलब वो दिन कब आएगा जब मैं जड़ हूँ? जड़ का हो ना, चेतन का भी जड़ होता है क्या? चेतन का भी जड़ होता है क्या? सिद्ध होगा जड़ हो गए। इसलिए ऐसे प्रश्न पूछो मत, लिख लो। माने कोई ऐसे विकल्प आए लिख लो, पूछो मत। इसका मतलब तो हम फिर प्राइमरी से पढ़ाएंगे कि जड़ जड़ रहता है, चेतन चेतन रहता है, जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता। प्रथम हमें भाषा पढ़ाना पड़ेगा। वेद विज्ञान निर्विकल्प, समझ में, निर्विकल्प होता है। गाड़ी चलाना निर्विकल्प होता है। रसगुल्ला खाने का आनंद निर्विकल्प होता है, अबुद्धिपूर्वक होता है। बुद्धि नहीं लगानी पड़ती उसमें, बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। अब जब आप बुद्धिपूर्वक करते हो तो उसमें मजा मत मानो, तो बहुत दुखी होगा। नहीं तो आजकल चिंतन नहीं चल रहा, आजकल विचार नहीं आ रहे। आज बहुत अच्छे विचार आए, आज बहुत मजा आया, ये तो बहुत हल्का पानी। विचार करना नहीं पड़ता और हुए बिना रहता नहीं। ध्यान किया नहीं जाता और हुए बिना रहता नहीं। धर्म ध्यान करना चाहोगे तो और ध्यान हो जाएगा। अब करके देखो, नकली करो, दुखी हो जाओगे आप। आत्मा का विचार करो, 47 शक्ति का विचार करो, अनशक्ति का विचार करो, दुखी हो रहे हो। और आज हमने बहुत ध्यान किया, बहुत ध्यान किया, तो रोज ध्यान हो जाएगा। ध्यान किया जाता नहीं है और हुए बिना रहता नहीं। बहुत दृष्टांत दे दी। माँ, अब मेरा छोटा बेटा है, इससे ज्यादा ममता करूं, ये बड़ा बेटा है, इसे कम ममता करूं, ऐसा कोई भेद कर करके करती है क्या? कोई महिला मातृत्व है, वात्सल्य है, सोच सोच के करती है क्या? क्या? इसीलिए मैं कहता हूं, आप अपनी माता के स्नेह को समझते हो? हाँ, हमारी मम्मी बहुत अच्छी, पापा बहुत खराब है, मम्मी बहुत अच्छी है। कहीं पापा क्यों खराब? वे लड़ियात नहीं है इसलिए, और मम्मी लड़ियात है, चला कोई बात नहीं। मैंने ऐसी ऐसी डब्बू मम्मी हो, बच्चे का बस्ता खुद ही जमा, कभी मत जमा। 2-4 बार पिटन दे स्कूल में, 5वें दिन से अलर्ट हो जाए। इतना इतना गंदा है बच्चा, तो लापरवाह है। तो उनकी मोजा रख दिए, जूते रख दिए, हरे कागज रख दिए, पेटोगे बेटे जा। अपनी पॉलिश क्यों नहीं करी? पेटो जाओ, हमें नहीं मालूम, हम नहीं कहेंगे बचाने के लिए। मैंने माँ को बच्चे का छत्र नहीं बनना चाहिए, स्टैंड बनना चाहिए। स्टैंड समझ गए? बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो, बचात्मक तरह से। आगे समझ में आ रहा है? यहाँ तो बुद्धि को समझ गए? तो आप सब जगह घटाना, और फिर क्या, जितने प्रश्न रास्ते में पूछे उतने लिखो, हम तो एक का उत्तर देंगे। अब अगली बार फिर इधर हो जाएगा, इधर इधर। वो उत्तर याद होना चाहिए आपको। एक बार दे दें तो उत्तर याद होना चाहिए। प्रश्न करना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना प्रश्न का उत्तर समझ में आना चाहिए। तो बुद्धि को समझ में। तो ये तो कल की चर्चा थी, इसलिए मैं थोड़ी सी बात करी भेद विज्ञान। फिर उसका चरम फल आया, अब सोचना नहीं पड़ता और हुए बिना रहता नहीं। हमें क्या लगता है, हम विचार करेंगे 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 करेंगे, इससे तो परेशान हो जाते। आर्त ध्यान है, हम विचार करेंगे आत्मा का, शुद्ध आत्मा का विचार करेंगे, कर पाओगे नहीं तो दुखी रहोगे। कितना कठिन है। अज्ञानी ध्यान के काल में भोग करता है और ज्ञानी भोग के काल में भी ध्यान करती है। क्या कारण है? अज्ञानी माला भी फेरेगा तो लड्डू खाना है, नाश्ता करना है, घर जाना है, काम करना है, और जो जिसमें उसका प्रेम है वो सबसे याद आ रहा है। माला फेरने बैठ गए, सामाई कर रहे हो, कुछ भी स्वाध्याय भी कर, तो उसे भोग कर रहा है, भोग। और ज्ञानी कितने सुंदर हैं, ओहो, भोग के काल में भी गुण श्रेणी ले गया। इसका क्या मतलब? भोग के काल में भी ध्यान है कि मैं क्या है, भोग के काल में भी मालूम है कि मैं करता हूं। सोचना नहीं पड़ता, ध्यान रखना, सोचना नहीं पड़ता। क्यों? तुम्हें सोचना पड़ता अविरल। मैं लड्डू खा रहा हूं लेकिन मैं अविरल हूं।
क्यों तुम्हें सोचना पड़ता है? अब मैं 8 साल का हो गया, अब मैं 11 साल का हो गया, ऐसा सोचना पड़ता है चंचल। लड्डू खाते समय ध्यान है कि मैं पुरुष हूं, मैं 11 साल का हूं, मैं अमुक नाम है, सब 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 ध्यान है। ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान रहता है। सोचना नहीं पड़ता मैं भोगता हूं क्या भोगता हूं, खाता हूं कि नहीं खाता हूं, कपड़ा पहन रहा हूं नहीं पहन रहा हूं। ऐसे हम बोलेंगे मैं कपड़ा पहन रहा हूं तो अहंकार हो जाएगा। यहां से डर डर के वेद विज्ञान नहीं होता। इसलिए मैंने कहा भोग के काल में ध्यान होता है। ज्ञानियों को भोग के काल में ध्यान। बुद्धिपूर्वक के लिए पहले तो बुद्धिपूर्वक कच्छ नहीं पर डेटा हो गया सब। अब इतना ही निर्णय कर लो क्या बुद्धिपूर्वक करना है, बस बुद्धिपूर्वक में मजा नहीं लेना। बस पकड़ में आ जाए तो ना मजा नहीं लेना है, और नहीं पकड़ में आए तो भी उसमें दुखी नहीं होना है। हमने अभी कही थी बुद्धिपूर्वक की जितनी टेंशन लोगे वो आर्तरोध में चली जाएगी। आप करके देख लो। आज का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, आज मैं विचार करूंगा, बता तो करा हो तो। आज की कैसेट दे देना भैया, आज की कैसेट हम फिर सुनेंगे, देख लेना, सुन के कुछ नहीं होता, करके देख लेना, रिपीट करके देख लेना। बोलो कोई पूजा अच्छी लगती है आपको, सिद्ध भगवान पूजा ज्यादा अच्छी लगती है आपको, निज बाजू पौलो से एक दिन में 2 बार करो उसी बात को कंटिन्यू। क्यों, क्या बात हुई? इसमें कोई दो राय नहीं, पूजा बहुत अच्छी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सिद्ध भगवान बहुत अच्छे हैं। इस बात में बिल्कुल दो राय नहीं है, इसमें भी दो राय नहीं क्या कि तुम बुद्धि वर्क करोगे तो दुखी होगे। दो राय नहीं है, दुखी होगे ये कह रहे हैं। फिर से कह रहा हूं 2 बार के चलो, तीसरी बार फिर कह रहा हूं, जो लोग ये सोचते हैं आज का दिन बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छा विचार किया, और आज का दिन बहुत खराब, बिल्कुल विचार नहीं आया, ना जानते आ जानते क्या दिक्कत है? अपन लोगों में ये बहुत बड़ी परेशानी है। सुनना सभी लोग, हम दिन भर व्यस्त रहते तो विकार नहीं सताते, खाली होते तो विकार सताते। रुको, तुम दिन भर व्यस्त रहते तो विकार को फॉरगेट करते हो, फॉर्मेट नहीं करते। मैंने मिथ्या दृष्टि की दशा है, फॉरगेट करना, मतलब भुला देना, विस्मरण कर देना। घर में आग लग जाए, अपन सो रहे थे, रात को 4 बजे आग लगी, तो कछु लगो तो सही, बदबू आ रही जलवे की, सो जाओ क्या कर। अब क्या होगा बताना, आग नहीं लगेगी ना? क्यों? हम तो देख ही नहीं रहे थे, हमने तो उपयोग बदल दिया था, हमने तो सिर बदल दिया था, ओढ़ के सो गए थे बिल्कुल आराम से। हमारे कमरा में धुआं घुसो ही नहीं, हमने तो गेट लगा दिए थे। जी कोई रास्ता है? यदि तुम्हें आधी रात को भी सोते में भी एक बार झूठ को भी ये लगे कि जलने की गंध आ रही, क्या करना चाहिए? इसमें तत्काल उठ जाना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। फॉरगेट मत करो, फॉर्मेट करो, ये कह रहे हो। बुद्धिपूर्वक हो गया, करो ना तो कर, लेकिन बुद्धिपूर्वक में आनंद मत लियो। आनंद लेना है अबुद्धिपूर्वक का ही, धीरे धीरे वो अबुद्धिपूर्वक हो जाएगा। गाड़ी चलाना बुद्धिपूर्वक चालू होती है, फिर अबुद्धिपूर्वक चलने लगती है। हर काम, नया काम हर बार बुद्धिपूर्वक होता है, लेकिन आनंद नहीं है, ये कह रहे। फिर उसके बल पर आनंद नहीं ले पाओगे, तुम कर नहीं पाओगे, आर्टिफिशियल नहीं कर पाओगे। मैंने अभी हम यदि समझ प्रतिज्ञा करो, आज 1 घंटा अच्छा विचार करेंगे, और अच्छा विचार नहीं आएगा तुम रोगे बैठ के। सुना, हम एक बात कह रहे, मैं त्रिकाल सुंदर हूं, अबाधित हूं, अप्रभावी हूं, खोटे विचार आएंगे तो भी मुस्कुराओगे। आंधे हमारा का ले रहे, हमारा का बिगाड़, हमारा क्या बिगड़ा। जी है वो ध्यान, जी है वो ध्यान। क्या बोला था ना, 2 बार बोल चुके। अज्ञानी ध्यान में भोग करते हैं, ज्ञानी भोग में भी ध्यान करते हैं। नहीं करते बोला, क्यों? ससुराल जाते हैं और सभी कहते हैं आपके घर है, आपके घर है, आपके घर है। यदि संकोच करते हैं तो बार बार ये कहते, बेटा आप जो तुम रोज घर है। जमाई से क्या बोलते हैं, दामाद से, बेटा तुम्हारे घर का भी संकोच करते, अच्छे से खाओ, जिसको मत अच्छे से ले लो।
और क्या बना ले बोलो। हाँ, तो वो उसको याद दिलाती। लेकिन वो कितना भी तुम कुछ कहो और वो भी कहेगा अरे मम्मी कैसी बातें कर रही है, ये तो मेरा ही घर है, कह भी देगा। और कदाचित सास ससुर खुश करने के लिए एक बर्फी का टुकड़ा उठा खा भी लेगा। लेकिन अंदर अंदर में पूरा वेद विज्ञान अबुद्धि हुआ चल रहा है, ये घर हमारा नहीं है, ये हमारा मोरल साइंस नहीं है, उठाकर खाना हमें शोभा नहीं देता, कह करके बनवाना मम्मी चाय बना देना अच्छा नहीं लगता। देखा होगा आप लोगों ने घरों में महिलाएं आती, समझ एक बहन अपनी बहन के घर गई, सगी बहनें और गई एक दूसरे घर गई, ससुराल गई, तो कहती अरे तुम तो इसे अपना घर समझो, और वो भी फॉर्मेलिटी करती है, तुम भाई हम तो अपना घर समझते हैं, तुम बार फॉर्मेलिटी मत कर, हम सगी बहनें हैं बचपन से संग रहे, फॉर्मेलिटी मत कर, ठीक है फॉर्मेलिटी मत कर। लेकिन देखना वो बहन बहन के घर में होने पर भी कल्पना करो, इधर से आई बर्फी खा गई, उधर से आई नमकीन खा गई, इधर से आई ककड़ी खा गई, उधर से आई केला खा गई, इधर से आई गुड़ की डगरिया खा गई। बोलो कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। अरे अपना ही घर है, अपना घर सुनो, कितना भी अपना घर का हो, भेद विज्ञान है, अपना घर नहीं, सोच सोच के नहीं करना पड़ता, जी कह रहे हैं सदा रहती है। ऐसी भोग के कारण में भी ध्यान रहता है। क्या ध्यान रहता है, ये भोग मेरे नहीं है। निर्णय का फल है, कल निर्णय किया ना ऑटोमेटिक चला गया। तुम तो मति ज्ञान किया, मुझे सच है मति ज्ञान में बहुत अच्छा लगता है। मति ज्ञान में जाके फीड हो जाती है वो चीज, जो आप गाड़ी चलाना बस सीखते हो ना, जो कुछ भी वो फीड हो जाती है। तुम्हें कितने परसेंट से पास हुए वो फीड हो गई वही बात। अब भाई 10 साल तक मत बोलो, उसके बाद 20 साल तक मत बोलो। कभी कोई पूछे क्यों तुम कितने परसेंट से पास हुए थे 12th में, झट फीडिंग है वो। ऐसे मति ज्ञान के बल पे ध्यान होता चला जाता है, करना नहीं पड़ता। ये कठिन अपन ने बना लिया। हम बुद्धि को इतना वजन दे दिया, दुखी और हो गए। मेरे से पूछा तो मुझे तो बुद्धि को कुछ करना ही नहीं है, ऐसा लिखा है। तो लिखा है निर्णय करो, बस निर्णय करो। इसके बाद प्रोसेस में क्या हो जाएगा, अवाय हो जाएगी धारणा में। निर्णय अवाय धारणा हो गया काम, आपने थोड़ा कुछ करना है। जो बच्चा है ना, ये विवेक का छोटा सा डुग्गू कहाँ है कहाँ बैठा, हाँ बैठा। तो इससे कर लेट जाओ, तो लेटता है। लेकिन उसको क्या लगता है यदि लेटेंगे ना तो झटके से एकदम सिर टकरा जाएगा, तो लेटते समय पहले सिर ऊपर कर लेता है। अब उसे किसने सिखाया कि लेटते समय सिर फूट सकता है, सोचना भी नहीं, उसे सोचना भी नहीं पड़ता, वो एकदम ऐसे। तुमने देखा अपना बिजली के स्विच बोर्ड, ये इतने सारे हैं, लेकिन तुम्हारी उंगली उसी पे जाएगी जिसको आपको जलाना है, अंधेरे में भी वहीं जाएगी लाइन। ये मति ज्ञान की सेटिंग है, सोचना भी नहीं पड़ता। अब पूरा समझ लो, पूरा विश्व का संपूर्ण परिणमन होता है अबुद्धि पूर्वक। क्या कह रहे, विश्व का संपूर्ण परिणमन होता है अबुद्धि पूर्वक। ये तुम हिला रहे हैं यहाँ, इसको खेल रहे हो इससे, ये भी अबुद्धि पूर्वक। इनका परिणमन होना ही था, लेकिन इसी परिणमन के काल में तुम उसे जानने लगते, इसलिए बुद्धिपूर्वक कह देते। लेकिन परिणमन तो अबुद्धि पूर्वक ही होता है। जैसे अबुद्धि पूर्वक ये हो रही है पल्स, अब तुमने देखने लगे सो बुद्धि पूर्वक होगी, वो तो अपने आप करेगी। हो तुमने देखने कितनी हुई, 1 2 3 90 हो गई, 90 90 70 80, ये तुम गिन रहे, इसलिए तुमने कह दिया बुद्धिपूर्वक। मतलब बुद्धिपूर्वक ही हो रही है। जरूरत क्या कारण नहीं, स्वभाव कारण है उसका, योग्यता कारण है। संपूर्ण विश्व का परिणमन अबुद्धि पूर्वक होता है। कारण बड़ा, अब लिख लीजिए, अभी मत पूछो, ऐसे पहले पूछो तो हम पूरे होते चले जाएंगे, हमारे विषय रह जाएगा। सोचो, खुद ही सोचो, बोलो पुद्गल का परिणमन बुद्धि है, नहीं तो होगा कि नहीं होगा। धर्म आकाश काल में बुद्धि नहीं तो परिणमन होगा कि नहीं होगा। फिर एक इंद्रिय में बुद्धि नहीं, मन ज्ञान नहीं, मन वाला ज्ञान, विचार करने वाला, तो परिणमन होगा कि नहीं होगा।
तो वैसा संगी पंचेंद्री का अब और आगे चलो, अरचित भगवान है, उनके मन नहीं है, तो परिणमन होगा कि नहीं होगा? तो फिर हमारा मन है इसलिए परिणमन हो रहा है। अपने पास मन है इसका मतलब ये थोड़ी इसके अनुसार परिणमन हो रहा है। अभी भी परिणमन स्वतंत्र हो रहा है। इस शरीर में इतने ऑर्गन्स हैं, तुमसे पूछ ही हो रहे हैं, सारा परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी एक बात था, जब ध्यान सुनना, जब अचेतन में बुद्धि नहीं है और परिणमन बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, तो एक ढोल जे ही बचा बस बुद्धिमान। क्या क्या? जिनमें बुद्धि नहीं है वे सबका परिणमन तो बिल्कुल निर्दोष हो रहा है। आए समझ में आ रहे? और अपन आप भगवान आत्मा हो गए, ज्ञान वाले होकर के अपन परेशान हो रहे। चलो अब पढ़ो इस पार्ट को जी, 12वां नंबर। इसी की वजह से तो समझाया था जब। हाँ अभी 12वां। हे भगवान, जिन्हें परिणामों के कुछ विशिष्ट होता अभीष्ट है, ऐसे आप श्रेणी आरोहण के समय अधा प्रवर्तकरण को करते हुए, व्यवहार की भाषा हो करते हुए, और आरोहण हुए तत्काल आपने जैसा अवधिपूर्वक के काम है, आधा प्रवर्तकरण जो है ना, सब ये काम सब सम्यक दर्शन करना है, तो बुद्धिपूर्वक क्या करो, तो नटोरमय का तुम तत्व अभ्यास करो। अब अपूर्वकरण होगा कि नहीं होगा, अधकरण होगा कि नहीं होगा, अब कौन कौन से कारण होते हैं सारे, ऐसे सब हो जाएंगे, तुम चिंता नहीं करो, सब हो जाएंगे। रसगुल्ला खाने पर कौन सा कारण होता है? होता है अपूर्वकरण। अभी उसका परिणाम नहीं डाला तो अपन पूछते भी नहीं कभी। भोजन बनाते समय, रसगुल्ला बनाते समय प्रायोपलब्धि होती है, प्रायोग होती है इसके। अब सोचा थोड़ी जाता है, होती तो प्रयोग ही है ना, उसमें उसका विचार आता है, वो प्रायोपलब्धि कहलाती है। तीव्र कसाय हो, तीव्र कसाय मतलब विशुद्धि लब्धि नहीं हो तो रसोई नहीं बनती। विशुद्धि लब्धि हो, सास ने कही बेटा लौकी बनाए, हाँ तुम लौकी आगे पड़ी, रोज लौकी खा ली। अब बताओ विशुद्धि लब्धि के बिना लौकी नहीं बन सकती। मैं तो इसलिए दृष्टांत दी है कि आपने कभी सोचा है कि घर में विशुद्धि लब्धि से काम होता है, अपूर्वकरण से स्वाद आता है, अनिवृत्तिकरण से समान हो जाता है। हाँ अब जैसे नाम है ना अनिवृत्तिकरण, ये सब हो जाते हैं, करना नहीं पड़ते, हो जाते हैं। यदि हम एक क्रिया के नाम देंगे ना तो आप परेशान हो जाओगे, बिना नाम के सब काम हो रहा है। ये पशु हैं, जितने पशु 84 लाख योनियों में पशु जितने भी हैं, इनमें इन्हें कुछ पता है ये लीवर है, ये किडनी है, ये हार्ट है, कच्ची पता नहीं है, लेकिन मस्त है, काम तो हो ही रहा है। और आदमी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा परेशान हिंदुस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड को यदि बर्बाद किया तो मेडिकल साइंस ने। सबसे ज्यादा दुखी है MBBS वाले, वो दुखी कर रहे, और मिथ्या दृष्टि को दौड़े चले जा रहे भाई। कितने बढ़िया भागशाली हैं, अपने हाथ से पैसा दिए, लाख लाख रुपये, करोड़ इलाज करवावे के, और वो गारंटी दे थे कि हम बचा नहीं पाए। कितना तीव्र मिथ्यात है, पैसा भी दे रहे और जान भी दे रहे और साइन भी कर रहे। माने जब ये जो तुम्हारी कोरोना की दवाई बन रही है उस पर लिखा है
ये 50% साइड इफेक्ट होगा, 50% सफल रहेगी। अब क्या नहीं बताया 50% में होगा। इन्होंने आज से 35 साल पहले दवाई बनाई थी एस्प्रिन एनासिन, क्या बढ़िया विज्ञापन था, सिर दर्द से तत्काल आराम, रोज खाते रहिए। अब मालूम पड़ा उससे कैंसर हो रहा है। अब जाके 35 साल बाद कह रहे इनकी रिपोर्ट भैया वो बेकार दवाई है, खाइयो ही मत कोई एस्प्रिन और एनासिन। जवाब तो हमने पहले ही दिन कही थी, हमारी कोई सुनते ही नहीं। तुम कहा जानो पंडित जी। मैं तो मेडिकल साइंस में जितना पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, वे खुद गारंटी दे रहे हैं कि कैंसर होगा आपको, हार्ट अटैक होगा। कोई बता दे माइकल खड़े हो गए कि हार्ट अटैक बिल्कुल दवाई सही हो जाए, दवाई देने से सही हो जाएगा, फिर हार्ट अटैक खत्म हो जाएगा। जितने लोग कह रहे हैं पहले कह रहे अब इतनी गोली तो खाना पड़ेगी जिंदगी भर, ब्लड प्रेशर की इतनी तो खानी पड़ेगी। हमारे पास लिया भैया, हम न बंद कर दें तो कह दी आप कहा जानो बेचते अंग्रेज हैं, अंग्रेज मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, अपन हिंदी वाले भी चाहे अंग्रेजी पढ़ के आए तो वे तो केवली हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ सबको कितना भरोसा होता है दवाइयों का। एक चीज की दवाई दे बस कान खराब हो गए, कछु की दवाई दी कान का खराब हो गए भैया, साइड इफेक्ट और होता क्या। मैं तो एक बात कह रहा था, हाँ तो इसलिए करण मत सोच रहे, होते तो सब है। करणानियों से समझाने के लिए एक करण आदि बताए जाते हैं, आप मत सोच रहे। मैं कह रहा हूँ पत्नी जब क्या बताए हमारी हर बार गाड़ी यहां तक आ जात, बस वो अपूर्व क्या कौन सा नहीं पता, आखिरी वाला अपूर्व करण ही है ना, कौन सा आखिरी नहीं, 5 करण में से 5 लब्धियों में से 5 प्रायोग लब्धि तक पहुंचता है। हाँ प्रायोग लब्धि तक पहुंच जाती है, वो आखिरी रह जाती है। कौन सी करण लब्धि, करण लब्धि रह जाती है। तुम्हें पता है करण, तुम देखे कब करण लब्धि रह जाती है। हमसे पूछो लब्धि का विचार करना ही विशुद्धि लब्धि का घात है। लिखी नहीं कहीं, हम कह रहे यार। क्यों कोई व्यक्ति से कहो रसगुल्ला खा रहा, क्या मजा आओ, बताइए कितना चाहो। कैसा लगे बताने। कोई आदमी रसगुल्ला खा रहा है, आज बच जा रहा है, उठक जा लेकिन थूक के देखो, बोले क्या काट दिएगा तुम, थूक के देख रहे हैं प्रायोग लब्धि पूरी भाई की नहीं भाई, चवे की नहीं चवे बराबर। अरे कैसा आदमी है। भोजन करते समय बड़े सहजता से करते चले आप। जब तुम्हें स्वाद आना बंद हो जाए बंद कर दो खाना, जब तुम्हें इच्छा नहीं तो रोक दे, अपने आप ही इच्छा मना कर देती मत खा। अब देख लेना शांति से, यदि आप निर्दोष माने इंटरफियर मत करो बॉडी में, तो बॉडी में से अपनी आवाज अपने आप आपको अंदर से मन होता है अब लें कि नहीं लें। इसके पड़ोसने वाले भाई एक रोटी और दे दें, इतने रुक गए मैंने, इसका मतलब है लें कि नहीं लें। यदि आपको 1 सेकंड भी रुकना पड़ रहा है ना, 1 सेकंड भी सोचने के लिए लें कि नहीं लें, इसका मतलब नहीं लें। 1 सेकंड भी सोचना पड़ रहा है लें कि नहीं लें, और वो सामने रोटी हाँ तो हाँ बिल्कुल ले ले। अब देख लीजिए अपने आप होता है सिग्नल, सबको होता है, लेकिन वो क्या करे, वो आसक्ति रहती है ना। अब 1 शक्कर से और खाए, दही से खाए ले, कड़ी बहुत अच्छी बनी, एक रोटी और खाए ले। दृष्टांत में आ रहा है, दृष्टांत दिए जैसे शरीर में स्वयं सब कुछ होता है, बिना बुद्धि के ही होता है सब कुछ, ऐसे अब आत्मा में भी बिना बुद्धि के ही सब कुछ होता है। मेरा तो ये कहना है कि यदि तुम्हें निर्णय हो गया कि मैं आत्मा हूं, तब भूल जाओ सब, हो गया सारा काम, बस हो गया सब काम। बाबू भाई जिसके लिए कहते थे तू तो हाँ पाड़ बस। एक लड़के से कहा भाई लड़की कैसी लगी, अब लड़की तो ठीक है, सब बात ठीक है, लेकिन करेगा को बाजी कौन बजवाएगा, घोड़ा कौन लाएगा, मिठाई कौन बनवाएगा, इतना काम कौन करेगा, इतना सारा काम हमारी बस की नहीं हुई है। तो बाबू जी कहते तो हाँ पहाड़ पसंद है कि हाँ अब तू बैठ, अब सब घूमेंगे।
तुझे नहीं घूमना है, तू तो केवल हाँ पहाड़ की ये लड़की पसंद है कि हाँ। अब रिश्तेदार में से कोई जाएगा बाजा बजवाएगा, कोई मिठाई बनवा देगा, कोई कुछ करेगा, सब काम सब करेंगे। ऐसे ऐसे सुना ध्यान से, ऐसे तू तो मात्र आत्मा की निर्दोष था, त्रिकालिक निर्दोष था। कल की भाषा में कहो तो अद्वितीय, यूनिक, मैं सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं। ऐसी महिमा करके चुप बैठ जा, बस अब सब हो जाएगा, लब्धियां भी हो जाएंगी, सब हो जाएंगी, तुम चिंता नहीं करो। कौन करेगा? अरे कौन करे, कोई करे, तुम्हें क्या करना, बाजी बजेंगे बस, चाहे दोस्त बजवा देंगे, चाहे रिश्तेदार बजवा देंगे, कोई ना कोई जाएगा बुलाने के लिए, चाहे पड़ोसी चले जाएंगे बुलाने। क्यों? मरने के पहले अपन सोच रहे थे ये भैया आज ना मर जाए, पड़ोसी तो सब चले गए। क्यों? अब कोई है ही नहीं, और जैन समाज के सब लोग सोना के चले गए आज, वो अपन अकेले जैन समाज के थे, बस मर गए तो क्या हुई है? तुम शांति से मरो। जैन नहीं आएंगे तो अजैन लेवा ले जाएंगे, कोई नहीं कोई आ जाएगा, उठा ले जाएगा। पूरा गौण है बस, गौण में तो ज्ञान में मुख्य गौण है। यहां तो आत्मा का निर्णय करे, शांत बैठ जाओ, सब हो जाए। काम होने में तो बहुत समय लगता है, ध्यान रखना। जैसे घर में बालक का जन्म हुआ तो बालक का चिन्ह देखते ही खुशी छा गई। तो काय की खुशी छा गई पता है? इस एक सेकंड में कि ये लड़का है कि लड़की है। लड़का देखते से जो एकदम आनंद आया वो सम्यक दर्शन है। काय का आनंद आया बता सकते हो? ये बड़ा होगा, कमाई करेगा, शादी होगी, बहू आएगी, नाती पोते होंगे, संती पंती होंगे, और सब दिखने लगा उन्हें, कमाना धमाना ये वो सब दिखने लगा उसका, सब एक समय में दिख जाता है सब। ऐसे मैं गायक हूं, ज्ञान चिन्ह वाला, बस हो गया मजा, हम मोक्ष जा रहे, मोक्ष जा रहे। अब सब अपने आप होंगे, चौथा गुणस्थान होगा, पांचवा होगा, व्रत होंगे, प्रतिमा होंगी, मुनि दशा होंगे, सब होगा होगा होगा। मजा करा तो मजा होगा। जैसे सगाई करने के बाद, सगाई के बाद मजा आता है ना, सगाई के बाद वो मजा ही करता है केवल, और कुछ नहीं करता, टेंशन नहीं लेता, सब लोग करते हैं। ऐसी आत्मा की हाँ करने वाले के साथ आठों कर्म अपना अपना हिसाब से व्यवहार शुरू कर देते हैं। किसको समोसा लगाना है, कि केवल ज्ञान का प्रकट होना है, अणुव्रत, सब की तैयारी 8 कर्म करते हैं। क्या कह रहा हूं? मोक्ष जाने की व्यवस्था कौन करता है? हम नहीं करते, वो करता है। इतना काम कर लो, बस निर्णय करो, शांति से बैठो, हम मोक्ष जा रहे, बस कर लो इतना सा काम बस। अरे कुछ करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, सच कह रहे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर तो जो हो सो जानना, बस जानना, बस होता है। यथा योगी होता है, उसमें क्या करोगे आप? बच्चे का जन्म इतना सा है ना, इतना सा हुआ, काय का आनंद आता है। मूछें आएंगी, दाढ़ी आएगी, सब आएगी, सब दिख गया उसे, सब हड्डी पसली मजबूत हो जाएगी, एक दिन खूब काम करेगा, समझ आता है। सोचते इतना सोचना नहीं पड़ता, लेकिन आनंद तो उसी बात का आता है। बता दो नहीं आ रहा हो तो ऐसे यहां पर मैं आत्मा हूं ये जानते से सिद्धालय तक का आनंद आ जाता है। सब होगा, सब होगा। क्यों? सगाई होने में ऐसा लगता है पता नहीं मंडप बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं मिठाई बनेगी नहीं बनेगी, सोचना भी नहीं पड़ता, सबका आनंद आता है। ऐसे यहां पर आत्मा हूं, बस कर जाओ, सब काम हो गए। अपन इसको अपने सोचते, सोच के आनंद करो, सोच के मत करो मैं आत्मा हूं, मोक्ष जा रहा हूं, जितना आनंद हो सकता है सोचो भी मत, इतना अच्छा है। दृष्टांति दे सकता हूं और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं। लड़का तो समझदार नहीं होता, लड़की कैसे देखी जाती उसे तो आता नहीं देखना, तो उसके साथ उसकी मम्मी भाभी घर में जो होते ताऊ ताई जो वे लोग जाते हैं, तो लड़का तो पहले झटके में अच्छी गोरी सुंदर लड़की देखी एकदम खुश हो जाता है, हाँ बहुत बढ़िया, क्यों? उसकी दृष्टि बड़ी दृष्टि है, इतनी समझता हो। लेकिन घर वाली जितनी जाती ना महिलाएं, वे उसे अच्छा देख करके भी थोड़ा प्रसन्न होते, थोड़ा एक गुण ठीक है, कलर ठीक है, फिर बातचीत करके देखा या तो क्रोधी है या तो बेनकू है। इंदौर में मलारगंज में एक लड़की के लिए लड़का देखने आया, तो उस लड़के ने प्रश्न पूछा,
20-25 साल हो गए, 30 साल। एक प्रश्न पूछा कि ये बताओ कि पत्नी पति के पहले भोजन क्यों करती है? पत्नी पति के बाद भोजन क्यों करती है? पूछ लिया ना, सांस्कृतिक प्रश्न, कल्चर वाला। अब उससे बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए थे इसके पहले, बहुत सारे। वो चिढ़ गई तो लोग तुम बाद में खा लियो, तो नहीं कहा हाँ तुम बाद में खा लियो, हम पहले खा लियो। अब क्या हुआ होगा फिर इसका, तो समझ नहीं क्या होगा। अरे ये तो फ्रस्ट्रेट होती है महिलाएं, जो आनंद लेती है ना, आनंद उन्हें भी आता है। वो आनंद बुद्धि पूर्वक देखते 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 वो जो निर्णय मजबूत होता है ना, उसका आनंद आता है। थोड़ी देर बाद देख रहे हो काम कर रही है, उसने एक थाली पहुंची प्लेट और जमीन पर कपड़ा रख दिया, अब आनंद का घात होगा। फिर उसने एक चम्मच उठा रही थी दूध के अंदर डालने के लिए, तो उसी कपड़े को उठाया पैरों में से और चम्मच पहुंची और दूध। अब उसे ये लग रही है कि हम सब जनों कैसे दूध मत पीजिए। अब और ज्यादा समझदार महिला थी, वो तो समझ गई अब कच्छु नहीं खा सकते जाकर। कैसा घी होगा, कैसा होगा ये भैया, ये कपड़े ने सब सत्यानाश। सही बताना अच्छे गलत कह रही हो तो। अब लड़की बड़ी सुंदर है, सब बात अच्छी, लेकिन वो एक गड़बड़ हो गई। बोलो कैसा लग रहा है, बोलो। अब डब्बा में से घी निकालना था, घी जमा हुआ था, वो जमीन का चक्कू उठाया उसमें घुसा दिया और ये मर सत्या वो पूरा घी का। आप नहीं सही बताओ, तुम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है मेरी तरफ से। महिलाओं में लग रही कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, और ये सुंदर है तो ठीक है, लेकिन हमें कौन सी फिल्मों की शूटिंग करवाने तो घर चलवाने, मतलब घर में कैसे करेंगे? रोज की दांती होगी, रोज की झगड़े हो, मुझे समझ में आ रहा है उसको। आप बताओ आनंद क्यों नहीं आ रहा? ऐसे आत्मा का निर्णय करते 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 आनंद बढ़ता चला जाता है, पूर्ण निर्णय होतेगा वो, फिर अबुद्धिपूर्वक हो जाता है। अब मजे कर, अब कुछ नहीं करना। हाँ, कौन है जो मेरी सत्ता को ललकारे? कौन है? कौन से कर्म है, कौन से कहां के कर्म है जो हमें चेता ऐसे ऐसे सोवट हो जाता है वो सम्यक दृष्टि। बुद्धिपूर्वक फाइनल स्टेज है। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। कौन है? स्कूल में झगड़ा होता है कभी? बोला लज्जा कौन है? बोला नहीं अपने मम्मी पापा को। नहीं होती कैसे दम आदि ऐसे। कौन से कर्म, कहा कर्म, कर्म की हैसियत क्या है? कौन से विकार परेशान करेंगे? कहां है विकार बताओ? यहां से आत्मा का निर्णय करने यहां से बेचारे सब। और जितनी मुस्कुराते हैं ना उतने घटते हैं, वो घटते हैं, आकर्षण होता है उनका। मैं जो दब्बू आदमी होता, दब्बू है पहले ऐसा सोच, दीक्षा तो ले लें परंतु परिणाम खराब हो गए तो इतने में उत्कर्षण हो जाता उनका, इतनी सोचने में उत्कर्षण हो जाता कर्म होगा। जो सोचता है कर्म का कर लें। जब हमने अनंत बार उपसर्ग सही, अनंत बार उपसर्ग सही ध्यान था उत्तरेंच गति में, नरक में अनंत बार मरे पिटे घिसे, टूटे गए, पीटे गए, जलाए गए। है आंधी भैया ये तुम दीक्षा ले रहे, तुम्हारी कुंडली में लिखा है तुम्हें आग से जलाया जाएगा पांडवों की तरह। हैं? तो नहीं जा रहे, तो क्या तुम सोच रहे कि नहीं जाओगे तो नहीं जलाए जाओगे? इतना मुस्कुराए, इतने मुस्कुराए पांडव, हो अंतिम बार, अनंत बार नहीं अंतिम बार तुम कर देना। मैं उस समय हम ध्यान की तैयारी करके मोक्ष चले जाएंगे। उन्हें ये नहीं रोए, ओह जला देंगे, घबराए नहीं, क्या देखें। पहले मुझे ऐसे बहुत डर लगता था, ये उपसर परिचय का मुझे बहुत डर लगता था। 20 साल पहले ऐसे लगता था कोई से बुराई मत लो भैया, तो उपसर करेंगे अगले जन्म में इसका डर लगता है। अपने ऐसे मत करो, बुराई करेंगे, अभ्यास करेंगे ऐसे। लेकिन मैं मजबूत हूँ। एक बार सच्ची घटना समझ रहा हूँ, 20 साल पुरानी, 18 साल पुरानी। अशोकनगर प्रवचन करते समय मैं मंगलाचरण में यही सोच रहा था, मैं विचार चल रहा था, अब आगे विचार, तो उसी समय इतना सुंदर विचार आया जिसने मुझे बहुत आनंद दिया। तो विचार क्या था, यदि भी उपसर्ग करेंगे तो हम भी तो उपसर्ग जीतने की ताकत रखेंगे।
यदि परिचय आएंगे तो हम भी तो जीतने की सामर्थ्य रखेंगे उस समय। बस अब निश्चिंत हो गए, अब नहीं चिंता कर। जो तुम हमारी बातें सुनती ना, बातें सुनाते रहता हूँ तुम लोगों को बातें, उसी का दर है। मैंने कहा ना, एक व्हाट्सएप पे कोई मुझे बदनाम करेगा तो सीधे पुलिस थाने जाऊंगा, भागूंगा नहीं और डिलीट नहीं करवाते फिरेंगे। और भाई देखो 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 देखो, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बचाओ? तुम क्या बचाओगे हमें? पैसा क्या बचाएगा? पुलिस थाने जाओ, सच पर एसपी पास, देखो भाई हमारे बारे में ऐसी ऐसी बात आई, आप चाहो तो अरेस्ट कर लो, चाहो तो तहकीकात कर ली। डर के भागो क्या? परमात्मा प्रकाश जी ने लिखा है भागने की कोई व्यवस्था नहीं। क्या कह रहे? कर्मोदय से भागने की विश्व में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, अभी से सोचे क्यों भागेंगे, भग जाएंगे भग जाएंगे भग जाएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अंडरग्राउंड क्यों हो जाएंगे? लंदन भाग जाएंगे, लंदन तो लंदन में सुखी हो जाएगा क्या? लंदन में विजय माल्या का लेख छपता होगा, अखबार में तो वहां भी छपता होगा, तो विजय माल्या बड़े मुस्कुरा के निकलता होगा वहां से। वहां भी गाड़ी के अंदर कांच चढ़ा के निकलना पड़ रहा है, गार्डन में नहीं खेल पाते, बच्चों के साथ नहीं खेल पाते। बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो सब कहते हैं क्यों विजय माल्या, तुम ही माल्या हो? नहीं नहीं, हमारे दूर के रिश्ते की, सगे पापा को कहते दूर के रिश्ता की, छिपाए फिर रहे, भागने की कोई व्यवस्था नहीं। आई बात समझ रहे भैया? वापस जा। श्रेणी आरोहण के समय अदर प्रवर्तकरण को करते हुए ना, व्यवहार शब्द है करते हुए, बाकी होता तो अपने आप। आरूढ़ हुए तत्काल आपने अपने प्रबल पराक्रम से, हाजी है प्रबल पराक्रम जिसकी इतनी देर में अपने चर्चा कर ली। प्रबल पराक्रम से चपेटे हुए दबाए हुए दबाए हुए मैंने अभी उपसम था ना हम सबका, अब 6 कर देना है। चपेटने से यार कब्जा कर लिया, कहते हिलने नहीं दे रहे मैंने। उपसम समझिए, उपसम का 6 करना है। देखो तो क्या कर रहे हैं? चपेटे हुए मोह राजा की सबल सेना को, निर्बल सेना नहीं है वो, सबल सेना है। समझ में आएगी नहीं? कमजोर पिद्दी को नहीं मारा है, सबल बलवान को मारा। चारों ओर से भू लुंठित धराशायी कर दिए, भू लुंठित लूटपोट कर दिए जमीन पे। अब कैसे कर दिया? ये तो भाषा सारी कैसे कर दिए? वर्ल्ड का दी बेस्ट पराक्रम होता है कि हम विकल्प तक ना करें। इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये अपने आप मरे। इतना आत्मविश्वास। एक दिन दृष्टांत दिया था परसों, राजा को कोई आदमी गाली दे, शराबी, तो राजा हिलता तक नहीं है, दौड़ता तक नहीं है, सैनिकों की ओर देखता तक नहीं है। अरे सैनिक देखते हैं हमारे राजा का अपमान, झट पकड़ लिया सर, झट सेनापति का जेल में डाल दे, इसका मुकदमा चलाया जाएगा। राजा को कुछ नहीं करना पड़ा, राजा एकदम शांत बैठा रहा। हाँ भाई आगे बोलो, अगला क्या प्रकरण है, बात करो। उसका तो हो ही जाएगा, हम क्या उसमें बात करें। कुछ कहा मैंने इस दृष्टांत में, पहले भी कहा था, आज फिर कह रहे। ऐसे ही मोह के बारे में विकल्प तक नहीं किया कि हमें मालूम है मोह मिटेगा। कर्मों का विकल्प नहीं करना। क्या कह रहे? 8 कर्म में पंडित जी हम तो पढ़ के डर रहे। एक बार बोलूं मैं आपको, डराने के लिए नहीं पढ़ाई जाती 8 कर्म, लेकिन कुछ लोग गलत पढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं कुछ लोग गलत पढ़ाते हैं। ऐसे पढ़ाएंगे 8 कर्मों का वर्णन, कहा ची कर रहे पढ़ के देखो तब पता लगेगा, पढ़ के देखो तब मालूम पड़ेगी कैसे कैसे खतरनाक कर्म है। क्यों? डराने के लिए पढ़ाया जाता है, डराने के लिए नहीं पढ़ाए जाते थे, वरना डराना भी कभी। कोई पद्म पुराण पढ़ रहा था, वो बच्चा आया था पद्म पुराण, बच्चे पद्म पुराण पढ़ रहा, 3 भाट है ना उसके पद्म पुराण के। कहले हम तो सोचे जब राम को वर्णन हुई, जब पहले भाग में तो पूरा रावण को ही वर्णन है। कार्य सभा को नाम लिखना चाहिए रावण पुराण, पद्म पुराण नाम है, और रावण को वर्णन चल रहा, और रावण के गीत गाए जा रहे।
रावण का बल, रावण की सेना, रावण की पत्नी है, रावण का फला, रावण का जी पूरा एक पूरे 3 भागों में पहला भाग उसी में भरा है। रामचंद्र जी आ ही नहीं पाते, उनके पिताजी भी नहीं आ पाए वहां। मैंने उनको इंद्र वर्णन तो शंका नहीं होती है कि ऐसा कैसा। इन लोगों ने जो रामायण बनाते हैं, रामायण सीरियल वगैरह, वो उनकी शुरुआत ही वहां से होती है। राम से जन्म हुए, फिर पढ़े लिखे, और रावण अचानक आ जाता और किडनैप कर ले जाए। उनके नहीं बताते जितना जितना अपने होता है रावण का खूब। अब मुझे जो केस कहना है वो समझो। तो रावण का वर्णन एक पार्ट में पूरा हुआ है ना, 1/3 में पहले तो रावण। अब कौन समझेगा कि रावण के वर्णन में भी पद्म पुराण छिपा हुआ है। राम की ही महिमा छिपी हुई है कि इतना बलवान होने पर भी वो तो सब वर्णन है पहले उसमें, कहां उसने विद्याएं हासिल की, कहां का तपस्या करी, कहां का फला करा, 1,000 वर्ष 100 वर्ष कितने फिर वो एक विद्याएं इकट्ठी करी उसने, बहुत वर्णन है उसका। और वर्णन कौन का चल रहा है? ये राम का चल रहा है। रामचंद्र जी ने एक भी विद्या नहीं प्रकट की, रामचंद्र जी ने एक भी तपस्या नहीं करी, 50 साल की, 100 साल की, 1000 साल की, उन्होंने एक भी नहीं करी। और ना कोई के घुटने टेके, ना हाथ जोड़े, उन्होंने किसी के हाथ नहीं जोड़े। आप देखना रामचंद्र जी ने जो सेना भी बनाई थी ना, हाथ जोड़ के नहीं बनाई, गिड़गिड़ा के नहीं बनाई। अरे समझ में आ रहे? ये राम की महिमा है कि जब राम का वर्णन किया तो सिंपल मैन दिखाया और उसको प्रबल मैन दिखाया, लेकिन वो प्रबल ही हार गए, इसलिए सबल शब्द लिखा है। सबल सेना को चारों ओर से सब ओर से भूल लुंठित, माने अपनी अच्छी भाषा में बोलो, अपने गांव की भाषा, मटकिया मैट कर दिया। मटकिया मैट मट्टी में मिला दिया। कहाँ के करम मटकिया मैट कर दिया। बोलो कर्णाटक की भाषा में, यस बोलो, आंख बंद नहीं करा। कर्णाटक का बात बोले, कर्णाटक में क्या शब्द आएगा इसके लिए? सारे कर्म को अकर्म रूप कर दिया। कर्माणि स्कंध थे रे, अकर्म रूप हो गए, सब कर्म में मिल गए। है समझ में? ऐसे आगे देखो इसको। चलिए अगला हिंदी है, इसकी हिंदी पढ़ो। विशिष्ट पढ़ो। थोड़ा कमजोर रह गया, मोह के सबल सैनिक शब्द की जगह सैनिक अकेला रह गया है ना। सबल शब्द आना चाहिए, लिख के रख लेना, कहीं बता देना, करेक्शन हो जाएगा। वो तो इनका दृढ़ पराक्रम बताया भगवान ने। दृढ़ पराक्रम तो इनका है, वो तो उनका सही है। सबल सैनिकों को, बलवान सैनिकों को, सुबह सैनिकों को 7वें गुणस्थान के 2 वेद है, स्वस्थान तथा सातिश है। पढ़ो देखो क्या लिखा है। 6वें से 7वें में आने पर 2 ही शब्द समझा देता, पढ़ लेते पहले ना। 7वें से वापस 6वें में जाने के कारण 7वें गुणस्थान को स्वस्थान भेद बनता है, तथा जब 7वें से ऊपर श्रेणी आरोहण करता है तब 7वें गुणस्थान का सातिशय भेद होता है। हे जिन्हें आपने अधर प्रवर्तन करने वाले विशुद्ध परिणामों से श्रेणी आरोहण किया तथा तत्काल मोह सेना को अपने निर्मल परिणामों के पराक्रम से धराशायी किया, माने यथाख्यात चाहित हो गया। अब इसके 2 पॉइंट समझे फिर से। क्या क्या नाम है? स्वस्थान और सातिशय है। पूरे सभी क्या है? स्वस्थान और सातिशय। सातिशय मैंने 7वें गुणस्थान से श्रेणी मांडना शुरू कर दे, 8वें में चला जाए, 7वें से 8वें में चला जाए। यहां तो 12वें तक की सुगंध है क्योंकि सारे कर्म का नाश कर दिया ना, इसलिए सारे मैंने 4 घातीय कर्मों का, खासतौर 4 मोहिनी का नाश कर दिया, सारों का नाश हो गया। तो 12वें तक की सुगंध है।
लेकिन अपन सब लोगों को समझ आई का 11 12 10 7 हो तो सीधे सीधे समझो। यदि 7वें गुण स्थान से गिर के छठे में आते तो उसको स्वस्थान कहते हैं। स्वस्थान मतलब छठे में आए, छठे में से गए थे, छठे में आ गए, ये स्वस्थान। जैसे आप समय शिखर जी जाओ और वापस लौट के आ जाओ तो इसका नाम है स्वस्थान। और समय शिखर जी जाओ वहां से सिद्धालय चले जाओ तो साथ ही से समझ आया। मैंने दीक्षा लेकर के समय शिखर जी गए और दीक्षा लेके वहां से वहीं रह गए, इधर नहीं आए, तो ये साथी से हो गया। साथी से नहीं याद आ जाए। साधु गुणस्थान के 2 नाम कौन कौन से? स्वस्थान और साथी। स्वस्थान मतलब वापस आ गए, वापस आ गए। 7 में से छठे में आ जाते हैं, इसलिए वो 7वां गुणस्थान कहलाता है स्वस्थान। और साथी से अतिशय सहित। क्या अतिशय? 7वें में गए लेकिन गिरे नहीं, तो 8वें में चले गए श्रेणी मारने के लिए, उसका नाम साथी से। और इतना ही कहना इसमें। अगला पढ़िए। हे देव, पहले की अपेक्षा अनंत गुणी परिणामों की शुद्धि से परिवर्तन करते हुए आपने अपूर्व करण नामक अष्टम गुणस्थान को प्राप्त किया। अभी 7वें में थे, 8वें में आ गए। और निरंतर आत्मा की श्रेष्ठ शक्ति को उत्तेजित करते हुए, प्रकट करते हुए, उल्लसित करते हुए आप उत्कृष्ट क्षपणा विधि को प्राप्त हुए। क्षपक श्रेणी मानते हैं तो क्षपणा विधि को प्राप्त हुए। चलिए हिंदी का पढ़िए। की अपेक्षा आनंद गुणमय राधि से करते हुए वर्तन अपूर्व करण सुपथ परिशुद्धि से निरंतर निज आत्मा गामी होके जित किया जो क्षपणों प्रयोग दशा उसे प्रभु पाहिया। हे भगवान, आपने 7वें गुणस्थान की शुद्धि को अनंत गुणी बढ़ाया, जिससे आप 8वें अपूर्व करण गुणस्थान को प्राप्त हुए। सब समझा दिया। तथा कर्मों की अर्थात मोहिनी कर्म की प्रकृतियों की क्षपणा विधि प्रारंभ की। क्षपणा माने क्षय करना प्रारंभ कर दिया। ये प्रकृतियां है ना, उनका क्षय करना प्रारंभ किया। अब ये सब भाषा व्यवहार क्यों कुछ करा नहीं है, हुआ है। क्या कहा हमने? अब किया क्यों नहीं? तो अपन तो करते ही नहीं, सम्यक दर्शन करना है तो कि अपन भी करते नहीं है, होता ही है बस। लेकिन व्यवहार नहीं की शैली में, करणानियों में करना कहते हैं। कच्छ बुद्धिपूर्वक नहीं होता। अबुद्धि सारे हम पहले कहा था, पूरा परिणमन 6 द्रव्य का अबुद्धिपूर्वक होता है। सम्यक दर्शन भी अबुद्धिपूर्वक होता है और मिथ्या दर्शन भी अबुद्धिपूर्वक ही होता है। कच्ची तुम्हारी बुद्धि से कुछ होता ही नहीं इसमें। कोई सम्यक दृष्टि से मिलो तो एक बार उससे पूछो, क्या तुम्हें उपसम है कि उपसम? तो एक भी सम्यक दृष्टि नहीं कहेगा मुझे उपसम सम्यक होगा, क्योंकि जैसे उपसम सम्यक कहेगा तो मिथ्या दृष्टि है वो। उपसम तो होगा छूट जाता है, मिथ्या दृष्टि हो गया वो तो आज तक मैंने किसी से नहीं सुना मुझे उपसम सम्यक हुआ। होता है, जबकि पहली बार जब सम्यक दर्शन होगा तो उपसम सम्यक तो होगा। नहीं, कोई नहीं मानने तैयार कि मुझे पहला वाला हुआ, मुझे दूसरा वाला हुआ। लेकिन मैं इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं। मैं कहता हूं हमने देखा ही नहीं, तुमने भी कहां देखा? सम्यक दर्शन से गिर गए, 4थे गुणस्थान से गिर गए तो कौन सोच के गिरता है वो? ये बात क्यों कह रहा हूं? समस्त परिणमन अबुद्धिपूर्वक ही होता है। ग्रंथ क्या एक बहुत बढ़िया सूत्र है, ध्यान से सुनना, काम आएगा आपको। समस्त विश्व भूयमान है और समस्त कथन क्रियमान है। क्या बोला? समस्त विश्व भूयमान है। प्रत्येक पर्याय भूयमान। भूयमान समझते हो? होने योग्य।
होता है, वो करना नहीं पड़ता है। और भाषा है करने की। समस्त कथन नए चक्र की जो शैली है वो कथन करने की है। फिर से सुनो, तीसरी बार बोल रहा हूं, भाई यहीं से डाउट हो जाता है। अपन करते भी हैं, ये लिखा भी है करते हैं, और उपदेश दे रहे तुम करो, तो तीन तरह से पक्का हो जाता है, हमें कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम चाहें तो कर सकते हैं, सम्यक दर्शन कर सकते हैं, हम चाहें तो कर सकते हैं। भैया फिर समझो, इस चक्कर में से निकल आना। पहला सूत्र क्या था? समस्त विश्व भूयमान है, थोड़ी देर पहले समझाया था। सारा विश्व बुद्धि के बिना ही व्यवस्थित परिणमित हो रहा है। इसलिए तुम बुद्धि लगाना बंद कर दो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। एक लाइन में मोक्ष बता दिए। क्या बोल दिया? बोलने जाए सारा पूरा नहीं बोलो, पूरा बोलो। अरे पूरा बोले तो आधा भाग। सारा जगत पूरा विश्व बुद्धि रहित व्यवस्थित परिणम रहा है। ऐसा इसलिए कहा था कि तुम बुद्धि लगाना बंद कर दो, बस तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। बोलो 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 बेटे दीपक। हाँ, ये क्यों कहा था कि तू बुद्धि लगाता था ना, हम नहीं सोचेंगे तो काम कैसे होगा, हम नहीं सोचेंगे तो नौकरी कैसे होगी, हम नहीं सोचेंगे तो शादी कैसे होगी, तो तुम बुद्धि लगाना बंद कर दो, बस मोक्ष हो जाएगा। अब चाहे शादी होने हो जाने दे, नहीं होने मत। ये लोग मायाचारी करते हैं, यहाँ तो नहीं लगाते हैं। अब उनकी बेजान है, उनकी बेजान है, अपन खा लेने। अपन तो यहाँ सब जब बैठे अपने अपने ठेकेदार। हाँ, अब वो सब व्यवहार है, स्थिरता भी होती है। अब मैं इसके दृष्टांत देता हूँ आपको, बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, जिंदगी भर याद रहेंगे आपको। कौन से डायलॉग समझा रहा हूँ बेटे? समस्त विश्व बिना बुद्धि के व्यवस्थित परिणमित हो रहा है। समस्त विश्व में अपन भी आ गए, मिथ्यात्व भी आ गया, सम्यक भी आ गया, मोक्ष भी आ गया, सब आ गया। ये बात इसलिए बताई थी कि तुम बुद्धि लगाना बंद कर दो। जब बिना बुद्धि के काम हो रहा है तो बुद्धि लगा क्या रहे? जैसे आम का बीज डला है, अगर हम बुद्धि लगा भी करेंगे तो फिर तुम क्या करते बताओ? कुछ नहीं करते, वो अपने आप खिलता रहता है। अब हमारा उपयोग बन जाता तो चले जाता, नहीं जाता तो नहीं जाता, देखते तो देखते, नहीं देखते नहीं देखते। कई बार आप देखते ही नहीं हो, और 6 महीने हो जाए जी पेड़, और वहां एक बार गुठली गिरी थी, हाँ डाली थी 6 महीना में विकसित हो गया इतना बड़ा। तुम्हें क्या करना पड़ता है? केले का झाड़ बहुत तेजी से बढ़ता है, और 1 साल में वो एक बार फल देकर खत्म भी हो जाता है, इतना बड़ा पेड़। जनरली आम का पेड़ कैसा होता है? 100, 200, 400 वर्ष चलता रहता है, फलाते रहते उसके। और केले के संग उल्टा है, एक आएगा, एक बार फल देगा, बेकार चला गया, फिर वहां में 4 और निकल आएंगे नीचे से जड़ में से। एक केला के झाड़ बोओगे, मतलब एक फल भी, और एक खत्म हुआ तो 4 निकल आएंगे वहां में से, और एक को काटो, और 4 में से 4 और निकलेंगे फिर देखो। और 1 साल में बड़े हो जाए ढेर सारे, और भाई में फग जाए तो फल, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो तुम्हें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना, होते हुए भी जानते रहो, और तुम मेहनत करोगे तो मर जाएगा वो। तुम्हारी भाषा में कहे तो। फिर से अब सरल दृष्टांत दे रहा हूं, ध्यान सुन लेना। बताओ भैया, लड़का बड़ा होता है कि करते हो? होता है। लेकिन अपन व्यवहार में क्या बोलते हैं? माता पिता ने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? बोलो। रोटी बनती है कि बनाते हो आप लोग? सही सही बता। अब रोटी बनती, आप भी बोलते हो रोटी बन गई, कपड़ा धुल गए, क्या बोल रहे? पोछा लग गया, दुकान चल गई, दुकान बंद हो गई, सिर दर्द हो गया। ये सब कौन सी भाषा बोल रहे हैं? भूलमान। माने ये है तो भूलमान, लेकिन लोग व्यवहार में हम ऐसा कहते हैं, कल हमने गेहूं धोए, परसों पापड़ करी, आज बरी कर रहे। ये बोल रहे हो आप, लेकिन जैसे काम हो जाता तो आप क्या बोलते? बरी बन गई। आप जी कब बोलते? हमने बरी बनाई, पापड़ बनाए, इतने ही बोलते। आप कहते हो बन गए। आज दुकान में बहुत लाभ हो गया, आज परिणाम बहुत सुधर गए, आज परिणाम बहुत बिगड़ गए। भाषा बिल्कुल सही बोल रहे हो। संस्कृति में ही अकर्तव्य। हाँ, संस्कृति में ही अकर्तव्य है, लेकिन वो करो की भाषा सुनती है ना तो झट पकड़। अब जैन शासन क्या कहता है पता है? तुम करो कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
मानो मत। क्या कहा? मानो मत। मानो तो वही हुई मान है। एक माँ के दो बेटे, एक गोरा एक काला। अब बताओ अम्मा क्या करे जान? बताओ क्या करे? अरे तुमने जन्म दिया कि नहीं दिया? बोलो बेटा तुम्हारा जन्म हुआ है, हमने क्या करो? है झूठ बोलती हो? तुमने जन्म दिया है, पक्षपात है, बड़े भैया है, गोरो रंग दे दो सबरो। अब पता इसका जवाब क्या दोगे आप? माँ अकर्ता है, माँ ने कुछ नहीं किया है, पिता ने इसमें कुछ नहीं किया है। अब करना नहीं क्या समझाया पता है? माता पिता को दोष देने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा नाम कर्म की प्रकृति है, तो कर्म के उदय से बताया समझाया, लेकिन हुआ अपने आप है। तो नाम करने में मैंने कुछ नहीं किया उसमें। है? हाँ नाम कर्म क्या करता है जी। तो पुरुषार्थ समझ जाओ, समझना ही पुरुषार्थ है। फिर बोल रहे चौथी बार बोल रहे सारा विश्व का परिणमन बुद्धि बिना ही व्यवस्थित है। और पहले बता दिए सिद्ध भगवान भी बुद्धि मन तो नहीं लगा रहे, वहां बुद्धि तो नहीं लगा रहे, परिणम राजा सच कह रहे, सच। इसको लोग में कहते हैं 1.5 अकल की जरूरत नहीं थी। हम नहीं कह रहे ये बात, ये तो लौकिक साहित्य वाले कहते हैं आदमी 1.5 अकल से दुखी है। डॉक्टर लोग के पास कितनी अकल होती, वकीलों के पास कितनी अकल होती? मैं तो बहुत सोचता हूं कभी कोई घटना घट जाए तो वकील नहीं कर सकते, अपन वकील करें तो उल्टो अपन डरा, अपन नहीं वकील करो। देखा तुम लोगों नहीं देखा? अपन नहीं पैसे देके वकील करो अच्छे से अच्छा, और वो सबसे ज्यादा अपन ही डरा। ऐसी मत कहना, पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत कह देना, ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, वो पट्टी पड़ा दे। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया दक्षिण अफ्रीका में, अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों ने पकड़ लिया जेल में। अब कोर्ट में जज के सामने आए तो उनसे पूछा आपका वकील कहां? बोले मुझे वकील की जरूरत ही नहीं। बोले तो तुम्हारी पैर भी कौन करेगा? बोले सत्य मेरी पैर भी करेगा। वकील का जरूरत है? मुझे सही से बता रहा हूं ना कि मुझे जो हमारा भारतीय लोगों का या देश के गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, ये गलत है। आप देख लो, उस जगह पर खड़े होकर तुम देख लो, तुम पे क्या गुजरेगी जब कोई तुमसे काम करा लो, पूरा पानी तक ना दे, भोजन तक ना दे, रहने तक को ना दे, तुम्हें कैसा लगता? तुम सोच लो। अब हमें इसमें काहे पैर भी करवाना है, हमें काहे लाने हैं वकील? मन हक्का बक्का रह गए हो जज, कोई वकील की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा भैया? ऐसे विचार करो, बस इस जाल में मत फंसो। क्रियमाण कहा जाता है और भूयमान होता है, तो जब भी कहेंगे तो क्रियमाण कहेंगे, क्रियमाण कहेंगे, क्रियमाण समझ गए? करो की भाषा में कहेंगे। और नहीं तो एक काम करो, यदि आप में से कोई रोटी बना लेता है तो एक काम करो, तुम्हें जिस नंबर की लोई उठाना उठा लो, तुम्हारे हाथ में स्वतंत्रता है, जो लोई उठानी उठा लो। पहले नंबर की, 5वें नंबर की, 25वें नंबर की, 40वें नंबर की, 100वें नंबर की, जो लोई लेना ले लो, पूरी स्वतंत्रता तुम्हें। अब रोटी बनाने से पहले बताओ कि इतनी बड़ी आकार की बेलेगी, एक डायमीटर एक कागज पे बना के दिखा दो। एक डायमीटर क्या कहलाता है? डायमीटर क्या? हाँ परिधि बना लो, एक कागज पे परिधि बनाओ, इतनी बड़ी बेलेंगे हम। और फिर उसमें ये बता दो कि कहाँ कितनी थिकनेस होगी, 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, है ना, कितनी होगी। और सीखने के बाद कहाँ कहाँ चिक लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, कहाँ फूलेगी नहीं फूलेगी, इतनी गारंटी तुम दे रहे हो। तुम्हें 50 साल का अनुभव हो, 60 साल का अनुभव हो, रोटी बनाने को सब ठोक दो। हमें इतनी गारंटी दे दो, रोटी वैसी फूलने चाहिए, बाहर व्यक्ति चिक लगने चाहिए। तुम्हें जितना चूल्हे से लगाने हो, आगे करने, पीछे करना, ठंडो करने, गर्म करने, बाद में मत कहिए इतना गर्म होगा तो ये तो कम होगा, तो जा हमें नहीं सुनने। तुम तो तुम्हें चूल्हा देखने, जब तक चूल्हा देख ले, तवा देख लो, पतलो मोटो जैसा तुम्हें चाहिए वैसा, गारंटी दो, एक रोटी की गारंटी दे दे। अब समझ आ रही कैसी बात? तो रोटी बनती है, बनाता कोई नहीं। अपन क्या लगता है कोई बहुत इंटेलिजेंट बना लेगा? सर्वज्ञ भगवान भी चाहे ना तो एक रोटी नहीं बना सकते। जान तो सकते हो, सर्वज्ञ की महिमा काय में है?
जानने में तो है कि इस नंबर की रोटी ऐसी बनेगी, इतनी चिक लगेगी, ये बता देंगे, लेकिन बना नहीं सकते। भूमिमान है, इतना जानते से सम्यक दर्शन हो जाता है। यह सम्यक दर्शन क्या आता है, जो अपन शॉर्ट में उसको बोलते हैं आत्मानुभव। आत्मानुभव करो तो लोग आत्मा के पीछे पड़ जाते हैं, मैं आत्मा हूं, ज्ञान लक्षण वाला हूं, विकल्प रोको। ये नाटक नौटंकी है सारी। तुम्हें ये बात समझ में आ रही, पूरा 3 लोग व्यवस्थित खचित है, बुद्धि शांत हो गई, मन पावे विश्राम। हाँ बोलो मन पावे विश्राम, और रस स्वाद सुख उपजे अनुभव। हाँ, अब रस स्वादक मन ऐसा समझ का ज्ञान होना, रस मस थोड़ी होगा कुछ। हाँ, ये भूल मान देखना, मजा आ गया, ये समझ गया, अनुभव हो गया आत्मा का, मजा आ गया। ये तो अब क्या करना है, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ, मैं कोई एहसान थोड़ी करता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हें जाना एक सेकंड क्या देख लेना, कभी हम जा रहे, आओ चलिए, हम आ जाए, आओ जाओ, तो हम जा रहे, चलिए, हम आपसे नारायण, अब नाराज रहो, नहीं हम आपसे बड़े प्रसन्न है, भाव प्रसन्न रहो, क्या हमें पता है तुम्हारी योग्यता है, प्रसन्न नहीं तो प्रसन्न रहोगे, और नाराज रहने की तो नाराज रहोगे। हम ना तुम्हें मनाएंगे, न बहलाएंगे, न फुसलाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है बाहर का, कोई काम जैसे होता है वो बहुत तकलीफ होती है। हाँ, जैसे क्रियमान है बस, अब क्रियमान भूल मानने से तो कुछ मजे मजे। तो हम 10 साल तक आपके पास रहे, चले गए तो चले जाइए, बिल्कुल प्रेम से जाइए, तुम भी निश्चित रह के जाइए, कहे तुम नहीं जा रहे, भूल मान है सब। यहाँ जो आपने मैं बोला वो कौन है? तुम ही सोचो, को लिख लीजिए, सोचो पहले खुद ही, है समझ में आ रहे, बोलो, लिखो, सोचो, समझ आ रही, मैंने कितना सहज। अब किसी दे छूट गई, सही समय में छूट गई, क्या दिक्कत है वहां, दिक्कत क्या है, कोई नया काम हुआ है क्या? समय दृष्टि ऐसे स्वर होते, मजा आता है, छूट गई। हम तो देखो, निचली भूमिका में एक ही भाव आता है, निचली भूमिका में मेरे को एक ही भाव आता है। जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए तो यही भाव आया, और दूसरों का भी घटना घटती है। मेरे प्रियजन बहुत समझ लो मोक्षु थे, प्रियजन थे, सब चले गए, सब माना जो चले गए, उनकी बात कर रहा। तो मुझे केवल इतना ही भाव आता है, बस वे अविनाशी कल्याण को प्राप्त होगा कर, इससे पहले कहीं नहीं मिले, ना अगले जन्म में मिले, न भव का साथ, ये बिल्कुल विकल्प ही नहीं आता मुझे। ये विकल्प आ तो गया, अरे तुम चुप बैठे हो, सोचो, फिर बोलेंगे कैसे? उस भाव को बता रहे, उस भाव को पकड़ो ना, शब्द क्यों पकड़ रहे? भाव है ना वो, हम तो उस भाव को बता रहे, हमें ये भाव नहीं आता। हम माता जी पिताजी गुजर जाएंगे तो गुजरेंगे, और रोवे कहां गुजरेंगे ना, ये तो पहले ही पता है गुजरेंगे। मैंने वो भाव को पकड़ो, शब्द के बिना कैसे बताओगे वो भाव? तो उसका आनंद रहता है, जी कह रहे उसका आनंद है। मैंने संयोग योग की पीड़ा नहीं होती, बहुत मजा आता है इसका। हमारा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, टाइम हो गया, पूछने से विषय बढ़ जाता है, ये पसंद की बात कह रहा हूं। देखो, जैसे मैं ब्रह्मचारी और मेरे 50 भाई, यदि मैं इधर से देखूंगा ना तो मेरे को रौद्र ध्यान होगा, और फिर ये भग गए, सब चले गए, अब आर्त ध्यान होगा, सब चले गए, अब समाज का इज्जत करेंगे, खरीदने वाले कहेंगे अकेले रह गए, जरूर खराब होंगे, सब चले गए, अच्छे ब्रह्मचारी नहीं हुए, अब हम जबरन टेंशन में, जी आर्त ध्यान। सुनो, ना कोई बुलाने से आया, ना कोई भगाने से गया, आनंद, जी आनंद, चले गए, हाँ चले गए, आ गए, हम आ गए, ये नहीं लगता हमारी, जिस तो हमसे पूछो कभी चले क्या गए, कहा गए, चले गए, उनकी योग्यता थी चले, उनका भवितव्य था चले, उतनी योग्यता थी उतने काम किया, चले गए, वहां का दिक्कत है। मैंने मेरी शोभा काय से पता है, केवल भूमि मान देखने से, जी पकड़ोगे तो बस मजे जिंदगी में। अब इससे बहुत मजा है, कभी अपेक्षा नहीं होती इनको बनाए रखें, इनके अनुकूल कर दो, नहीं, कोई को अनुकूल नहीं बनाएंगे हम, तो मेरा नहीं योग्यता तो रहो, नहीं रहा चले, क्या दिक्कत है?
जिसमें जीवन भर का कोई बाउंडेशन नहीं। मेरे तो बहुत अच्छे ऐसे विचार आते, नदी जैसा विचार, नदी बहती जाती है, जिन्हें पानी पीना पी लो, पी के थूकने थूक दो कपड़ा धोने धो जाओ, नहीं धोने मत दो, चले जाओ, बहती चली जाओ। मैंने अपन अपने काल में काल लब्धि की तरह भविता में बहते चले जाओ। मैंने सम्मान अपमान क्यों माना? नहीं कछु बताओ, कछु गड़बड़ होगी, इतने लोग आए थे चले गए, भाई हमें क्या पता गड़बड़, उनसे पूछे आप, और वे कह दे तो हमें फांसी चढ़ा दी, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं हमारी का, हमने तो ये मानते हैं उनकी इतनी होता है, हमने कभी ये माना नहीं कि इतनी भीड़ है वो हमारा सम्मान है। अभी इतनी सभा आ गई तो हमें आनंद नहीं आ रहा कुछ, तो बहुत बढ़िया, चलो शाम को भी आ जाएंगे, अच्छी बात नहीं। अरे अपन अपना आनंद कर रहे, अपना आनंद कर रहे। 6 महीने नहीं हुए प्रवचन, नहीं हुए, कोई दिक्कत थोड़ी है, आनंद हो रहा है। अब 8 महीने कहां बीत गए पता नहीं लगा, महीने 2 महीने जैसे बीत गए, मतलब कुछ खबर नहीं पड़ी। 8 महीने समय है। मेरा मतलब इतनी क्षमता से सोचोगे तो मजा करोगे। क्या सिरदर्द का होगा, और वो कल हमने वो खा लो, अरे इतना लंबो का सोच रहा हो, इस समय ऐसे ही होता है। चढ़ना नहीं हुए कहेगा मत खाना। अब नेचुरोपैथी का चढ़ना नहीं हुई, चढ़ना नहीं हो, नेचुरोपैथी दोनों एक संग लगा रहे। यदि तुम्हें जरा भी कहीं तकलीफ है तो भोजन तत्काल छोड़ दे और रसाहार पे आ जाओ, बस एक लाइन में स्वस्थ हो जाओगे आप। क्या बोल गया? एक लाइन में कोई भी दर्द हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी एनी कोई सी भी, आंख में, सिर में, हाथ पैरों में बाल गिर रहे हो, कच्ची हो रहा हो, हम इतने अच्छे हैं कि तो पुण्य को छोड़ के मरेगा, नहीं समझे? ये तो पुण्य को छोड़ के मरे। देखो पंडित जी, तुम तो ऐसी दवाई बताओ कि जो तो हम खाते ही हैं और घोटा पिरात रहे हैं, पेट भी दुखत रहे हैं और चलत रहे हैं और हम रो के काम भी करत रहे हैं, लेकिन खाएं वही बढ़िया। तो फिर करोड़ों रुपए कमाएंगे पुण्य की वजह से, तो कमा के जाओ बढ़िया आराम से। अब पक्षियों पे तो पैसा है नहीं, देख लेना। अभी आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, जो लोग पहले गाय भैंस पालते थे, जरा बुखार आया, कुछ बीमार हुई तो वो खाना बंद कर देती, देखिए ना जाकर चलना बंद कर देती सबसे पहले। अब कितनी अच्छी डॉक्टर है वो, नेचुरोपैथी की, एकदम नहीं खाती। अब कुछ भी रख दो उसके सामने, देख लेना। जिस दिन बीमार होगा उस दिन रसगुल्ले रख दो उसके पास, दूध रख दो, खीर रख दो, रबड़ी रख दो, पूड़ी रख दो, बड़े पशु पक्षियों का हिसाब है। हमें क्या लगता है, हमें पुण्य उधर तो पैसा कमाओ, खाए नहीं तो क्या मतलब निकला। और हम एक बात कह रहे, तुम जरा इसको दूसरी तरफ से कहो, बताओ उन्हें करोड़ रुपये कमाओ, कैंसर नहीं हुआ तो क्या फायदा? मरते मरते दवाई नहीं खाई, 1,50,000 की, 10 लाख की, आईसीयू में नहीं मरे तो क्या फायदा? इतना बढ़िया होता आईसीयू, देखो तुमने हिंदू जाको हॉस्पिटल को आईसीयू, everyone to see you अरे काहे भी चक्कर में पड़े। मैं फिर कह रहा हूं, सच में गरीब लोगों पर भी दया आती है। कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के लाख रुपए की दवाई तो खा लेंगे, चेकअप करवा लेंगे, लेकिन फल नहीं खा पाएंगे, सब्जियां नहीं खा पाएंगे, दूध नहीं पी पाएंगे, जो नेचुरल भोजन है उसे नहीं कर पाएंगे। और वैसे दवाइयां पैसा लगा चले, गिरवी रख के, खेत गिरवी रख के बेचारे झांसी की भेंट चढ़ा रहे, झांसी की। तब तो लिखिए झांसी गले की फांसी। वैसे देखिए गांव में अब गरीब लोग, हमें तो इतनी दया आ रही है, अपने बेचारा वो लड़का काम करता है हजरत, 1-1.5 लाख 2 लाख लग गए बेचारे के, घर बिक गए, भैंसे बिक गई, बर्तन बिक गए, गहने बिक गए, 1 लाख वो लगने, अब 1-1.5 लाख हो, जितो ले ले लूट ले, अब 1 महीने बाद 1-1.5 लाख वो लगने, जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं। क्या करे बेचारा? हम देखो भाई, कुछ कह दिए, 1 लाइन भूल मत जाना, 1 लाइन, कोई भी तकलीफ छोटी सी हो, 1 दिन भोजन मत कर दे, तकलीफ अपने दूर जाएगी। अपने प्राचार्य जी को तकलीफ हो रही थी, बोले आधा घंटे के लिए मेरी सांस रुकती, मैंने 2 नाक बंद हो जाती, परसों नर्स से बोले, तो हमने कही तो फिर क्या करो? अरे ये पत्नी मानती नहीं है, वो खिलाई देती कुछ न कुछ। मैं तो मैं सोच ली वही क्या करना। कल ही, केवल कल के दिन ही उन्होंने भोजन बंद किया, और एक ही दिन केवल, और खुल गई सांस।
अपने आप खोल के कुछ नहीं करना पड़ा, एक दिन भोजन नहीं किया अनाज का। अनाज का जो हीरा मोनी मोती है क्या। अब जी बातें मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, बस समझ लो। और जिनके दांत नहीं हो उन्हें तो रोटी खानी नहीं चाहिए। हम जाने जो भी तो तकलीफ दे रही हुई कुछ सुन के। पंडित जी तो हम भी जाने कि नहीं खाने चाहिए, तुम तो जब बताओ खाएं क्या जाए। लिखा है दांत नहीं तो आंत नहीं। अब दांत है नहीं तो बताओ आंत जबरदस्ती काम डाली जा रही। अब हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे, तो हमारा विषय ज्यादा हो गया। हमारा मतलब तो ये है भूलमान है कि मान करोगे ऐसे दुखी हो गए, बीमार हो ऐसे, और ऐसे पैसे लगेंगे और ऐसे परेशान हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर। चलो भाई हमें तो ये शॉर्टकट इतने बढ़िया मिल गए, इनकी मजे ले रही हो। अनाज बहुत जल्दी छूट गया हमारा, बहुत मजे लेंगे।